अगली सुबह टीम खुदाई की जगह पर देखने आई है कि जैक के एक्सप्लोजन से नजदीकी पहाड़ी से ढीली चट्टानों के गिरने का खतरा खत्म हुआ है या नहीं। जैक, तुम्हारे ख्याल से वो रिज और चट्टानें सही जगह पर हैं? हाँ, सब जगह पर है। ऊपर पहाड़ी पर देखकर मुझे खुशी हुई कि किनारे पर पड़े वो बोल्डर्स पूरी तरह टूट गए हैं और मेरे ख्याल से ये एक कामयाब मिशन था। जैक को पूरा यकीन है कि यहाँ खुदाई करना सेफ होगा और मुझे भी यही लग रहा है जितना कुछ मैं देख सकता हूँ। मैं बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ फिर से लैंडस्लाइड ना हो। तो चलो खोदना शुरू करते हैं। तुम शुरू करो एडगर। थोड़ा आराम से। ये काफी स्टेबल है। अच्छी बात है। हाँ, ये काफी सॉलिड है। हाँ, सॉलिड तो लग रहा है। कोशिश तो करेंगे। पर हमने इसे निकाल लिया। हालांकि अब हमारे पास हैवी इक्विपमेंट है, लेकिन हमने सावधानी नहीं बरती तो ये पूरी जगह धंस जाएगी। हमें आराम से और सही तरीके से काम करना होगा। हम कैप रॉक पर जैक हैमर इस्तेमाल कर रहे हैं और बैकहो से पत्थर और मिट्टी बाहर निकाल रहे हैं। ये इस बड़े से बैकहो की मदद से किसी तोहफे को खोलने जैसा है। होल्ड ऑन, रुको रुको। देखो देखो देखो, यहाँ सुराख है। यहाँ आओ, यहाँ कुछ है। क्या कर रहे हो शॉन? क्या सोच रहे हो? यहाँ मिट्टी फिर से धंस सकती है। मैं इसे सावधानी से हाथों से खोदूंगा। जरा मेरी मदद करो। सुराख मिलने के बाद मैं उसमें बकेट नहीं डालना चाहता था, क्योंकि इससे वो पूरी जगह धंस सकती थी और हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो सकते थे। हम इसे इस तरह से रख सकते हैं। तो अब मैं इसे हाथ से खोदना चाहता हूँ। जर्मी, यहाँ एक रस्सी बांधो। ऑलराइट। ओके, आराम से जाना। थोड़ी सी ढील दो जर्मी। तुम जब बोलोगे मैं ढील देता रहूंगा। ये चट्टान थोड़ी ढीली है और हम इसे निकालकर सुराख का मुंह थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ओ, तुमने देखा नीचे की पूरी जमीन हिली। मुझे पकड़ा हुआ ना जर्मी? हाँ बिल्कुल। ये जगह धंस सकती है। ओह, काफी बड़ा पत्थर है। गॉड। ओह गॉड, हो गया। इसका मुंह अब बड़ा हो गया है। ओह ये तुम्हारी सुरंग है जर्मी। मिल गई दोस्तों। तैयार हो जर्मी? सिर बचा के। मैं नीचे आ रहा हूँ। ये आसान नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये लो मेटल डिटेक्टर। तुम इसे नीचे लटकाओ, मैं पकड़ लूंगा। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, दूसरी तरफ से। इसे और नीचे करना पड़ेगा। चट्टानों से बचकर जाना। ओके, ये लो। तुम्हें अपना वेट स्प्रेड करना पड़ेगा। मुझे उस चट्टान पर भरोसा नहीं है। इसे छोड़ना मत जब तक हम पकड़ ना लें। जरा रुको, तुम्हें लेटना पड़ेगा। इसे और नीचे करने की कोशिश करो। ये पत्थर गिरा तो ठीक उनके सिर पर गिरेगा। ये लो, छोड़ रहा हूँ। ओके, छोड़ दो। है, पकड़ लिया। वाह, तो क्या लगता है तुम्हें? यकीन नहीं होता। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी है। जेसुइट्स की सुरंग में स्वागत है दोस्त। मुझे लगा था हमें यहाँ झुककर जाना पड़ेगा और हम बहुत मुश्किल से चल पाएंगे। इसे बनाने में उन्होंने वाकई काफी ज्यादा मेहनत की होगी। उनके औजार भी साधारण होंगे। हाँ, इस सुरंग से वो कोई बड़ी चीज ले जा रहे थे और हो सकता है कि उन्होंने ये सुरंग 2 अरब डॉलर का खजाना ले जाने के लिए बनाई हो सकता है। जेसुइट वाकई कमाल के लोग थे। यहाँ ऐसी चीज बनाना आसान नहीं है।
हमें तो यहाँ पहुंचने में ही इतनी मेहनत करनी पड़ी। मैं हैरान हूँ। मेरा केव ट्रॉलर वहां है। ओह माय गॉड, ये काठ है। जेरमी, ये कमाल की चीज है। मैं इसी की बात कर रहा था। इसके पहिए लकड़ी के हैं। रोवर से सबसे पहले मैंने यही देखा था। बहुत ही बढ़िया। इसका पूरा एक्सल भी लकड़ी का है। काफी सख्त है। ये ट्रॉपिकल वुड है। हाँ, ये आरी के निशान देखो। इसमें स्क्रूज नहीं है। इसे डवटेलिंग के जरिए बनाया गया है, जैसा 16वीं या 17वीं शताब्दी में होता था। ये जेजुइट के वक्त का है। ये शायद कुछ और है ना। यकीन नहीं होता। मुझे कोई चीज चमकती हुई नजर आई थी जब मैंने गुफा में रोशनी डाली थी। तुम्हारे ख्याल से इस जगह पर? हाँ, देखो, ये रहा। ये कपड़ा है। आराम से दोस्त, इसे काफी संभाल कर पकड़ना होगा। वाह, जरा देखो तो। मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी है। ये तुम्हारी सुरंग है जेरमी। मिल गई दोस्तों। ला प्लाजुएला मॉनेस्ट्री के पास जेजुइट टनल में फिर से दाखिल होने के बाद देखो, ये रहा। शॉन और जेरेमी को वहां जो चीज मिली है वो काफी अहम लग रही है। ओह माय गॉड। इसे छुओ मत। ये एक कपड़ा है। मैं ग्लव्स पहन के इसे छूता हूँ ताकि ये ज्यादा खराब ना हो। ये काफी सुंदर लग रहा है। मैं इसे उठाने जा रहा हूँ, कहीं ये अलग ना हो जाए। आराम से दोस्त, इसे थोड़ा आराम से उठाओ। ओके। वाह, जरा देखो तो। मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी है। ये चीज यहाँ सैकड़ों सालों से पड़ी हुई है और सही सलामत है। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ होगा। ये गुफा एक टाइम कैप्सूल की तरह है। करीब 300 साल से इस पर धूप, हवा या बारिश नहीं पहुंच पाई है, इसलिए इसकी हालत इतनी ठीक ठाक है। हाँ, ये सिर्फ एम्ब्रॉयडरी या कपड़े का टुकड़ा नहीं है। ये दरअसल सबसे पहला जेजुइट गोल्ड है जो हमें मिला है। ये गोल्ड क्लॉथ है। क्या मतलब? वो इसे गोल्ड क्लॉथ कहते थे क्योंकि ये दरअसल गोल्ड बुलियन से बना है। वो सोने का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे पीसते थे और सोने का धागा बनाते थे। फिर वो प्योर गोल्ड के उस धागे को कपड़े पर बुनते थे। उस गोल्ड क्लॉथ से कई तरह की शानदार चीजें और महंगी पोशाक बनाई जाती थीं, जिन्हें अमीर लोग या शायद कैथोलिक चर्च के ऊंचे ओहदे वाले लोग पहना करते थे। मैंने ये सिर्फ तस्वीरों में देखा है। ये एक अहम चीज है। आजकल ऐसी चीज नहीं मिल सकती है। इसे सैकड़ों साल पहले बनाया गया था और ये काफी महंगा है। मेरा दिल इस वक्त बहुत जोर से धड़क रहा है। देखते हैं ये वाकई सोना है या नहीं। मैं जरा इसे टेस्ट करके देखता हूँ। एक ट्रेजर हंटर के लिए एलॉय टेस्टर सबसे जरूरी औजारों में से एक है, जिससे मेटल आइडेंटिफाई होता है और वो सोना हो तो उसकी प्योरिटी और कैरेट रेटिंग पता चल सकती है। देखो देखो, वाह, ये 24 कैरेट है। हाँ, ये सोना है। सही कहा। शायद 24 कैरेट इस काम के लिए एकदम सही था। इससे वो सिलाई बुनाई दोनों कर सकते थे। एग्जैक्टली। पर मेरे दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि आखिर यहाँ इसका सिर्फ एक ही टुकड़ा क्यों है? पता नहीं, पर मैं बाकी हिस्सा ढूंढना चाहता हूँ। तो इसे रखते हैं और इस जगह की छानबीन करके और सोना ढूंढते हैं। अब तक हमें उम्मीद है कि हम सही हैं और खजाना यहाँ साकम्बाया में ही है। लेकिन जब तक हमें कोई ऐसा आर्टिफैक्ट नहीं मिलता जो वाकई जेजुइट के दौर का हो, हम कुछ नहीं कह सकते। इस गोल्ड क्लॉथ के मिलने पर मेरा यकीन बढ़ा है कि खजाना है और शायद वो यहीं इस सुरंग में है। हमें पूरी जगह चेक करनी चाहिए, पूरी की पूरी, क्योंकि यहाँ कोई बड़ी चीज हो सकती है। एक शानदार चीज मिलने के बाद टीम ने अपनी तलाश फिर शुरू की है। शॉन उस जगह मेटल डिटेक्शन कर रहे हैं जहां सोने का कपड़ा मिला था।
और जेरेमी सुरंग की मुख्य शाफ्ट में $2 अरब के खजाने का कोई और सुराग ढूंढने की कोशिश में है। ये काफी बड़ी जगह है। अब तक हमने कुछ 100 मीटर का एरिया चेक किया है, पर मैं नहीं जानता ये सुरंगें कितनी लंबी हैं। अगर यहाँ कुछ है तो हम ढूंढ लेंगे। गॉड, अब ये क्या है? हम अंदर जा रहे हैं और ओह, यहाँ एक और सुराख नीचे जाता दिख रहा है। ये खतरनाक जगह है। मैं इसे चेक करता हूँ। ओह गॉड, ये काफी गहरा है। तुम सब पीछे रहो। अगर कोई इसमें गिरा तो उसकी टांग या फिर गर्दन भी टूट सकती है। मुझे इसमें कार्विंग जैसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे पता चल सके कि ये जेसुइट्स का है। यहाँ कुछ नहीं है। चलो अब यहाँ से निकलो। इसे स्टार्ट करो और एक तरफ ले जाओ। जमीन के नीचे तलाश जारी है और जमीन के ऊपर हैवी व्हीकल्स को सुरंग के मुहाने से ले जाया जा रहा है ताकि कहीं उन सब के वजन से नीचे मौजूद सुरंग एक बार फिर से ना धंस जाए। हमें बैकहो से काम लेना है। ¿Qué? No quiero arrancar, ¿Por qué? está bajo la batería. क्या हो रहा है? इसकी बैटरी काम नहीं कर रही है, डेड हो गई है। हो सकता है यहाँ लाते हुए खराब सड़क की वजह से कोई चीज डिस्कनेक्ट हो गई हो। आओ देखते हैं, शायद टर्मिनल्स में कोई खराबी हो सकती है। Ten la herramienta. टर्मिनल्स तो ठीक हैं, ये शायद वीक हो गई है। हमें इसका कोई आसान सॉल्यूशन सोचना होगा। केबल्स हैं तुम्हारे पास? नहीं, केबल्स नहीं है। एक्सकवेटर में वोल्टेज कितनी है? 24। इस वोल्टेज की बैटरी को 12 वोल्ट सिस्टम में लगाने से वो जल जाएगी। हमारे पास यहाँ 12 वोल्ट बैटरी स्पेयर में है? नहीं। अगर बैटरी सिर्फ वीक है तो एक तरह से हम इसे किक स्टार्ट कर सकते हैं। क्या तुम लोग जरा ये बैटरी बाहर निकाल सकते हो? मुझे आग जलानी होगी। ओके। आग से क्या करने वाले हो? तुमने कभी बैटरी को स्लो रोस्ट किया है? ये खतरनाक है। और हम यही करने वाले हैं। इनोवेटिव होना हर एक्सपीडिशन के लिए जरूरी है। बैटरी ठंडी हो तो वो अपनी आधी पावर खो देती है। इलेक्ट्रॉन्स को सावधानी से गर्म करने पर इसका सर्कुलेशन फिर से शुरू हो सकता है और कई बार इससे इतनी वोल्टेज मिल जाती है कि ये किक स्टार्ट हो सके। इसे धीरे धीरे गर्म करना होता है। हालांकि बैटरी को आग पर रखने से ये गर्म हो जाएगी, लेकिन आप इसे घर पर मत आजमाइएगा। ओके, तो अब हमें कैप्स हटाने होंगे ताकि गैस की वजह से एक्सप्लोजन न हो जाए। मुझे बैटरी को काफी देर तक यहाँ रखना होगा ताकि ये गर्म हो सके। मुश्किल ये है कि बैटरी ज्यादा गर्म हुई या फ्लेम के कांटेक्ट में आई तो एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसके गर्म होने तक मुझे इसे पकड़ कर रखना होगा और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। ओके, मैंने पकड़ लिया। बैटरी ज्यादा गर्म हो गई तो ये एक्सप्लोड हो सकती है। ये एक्सप्लोड हुई तो आप बुरी तरह से जख्मी हो सकते हैं। जानता हूँ।